आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला। जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। प्रिय मित्र, पिछला अध्ययन में हम देखले रही जा कि संत पौलुस खुद के यानी कि अपना आप के मूर्ख बुद्धिहीन घोषित कर रहल बने। सेवक तब मूर्ख कहाला जब उस सुसमाचार के सेवा के अतिरिक्त कौन अन्य यानी कि दूसर काम में उलझल तथा फसल रहला। आधुनिक युग में शैतान सेवकन के एह तरीके मूर्खता करे खातिर बहुत जोर देला और पौलुस खुद के या अपना आप के मूर्ख तथा बुद्धिहीन ऐसे कहले काहे कि ऊ सुसमाचार के सेवा छोड़ के खुद के प्रेरित होखे के सबूत तथा प्रमाण में लागुले और इस सही में इस समय नष्ट कैला, पर ऐसन कईल कलीसिया के हित में रहे और पौलुस के एकरा में कोनो रुचि ना रहे, पर खुद के मार्ग के देखत उनका ऐसन करे के रहे। फिर भी वो खुद अपना आप के मूर्ख के नाम से संबोधित कर रहल बने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हम इहो सीखनिहा कि हमनी के व्यक्ति के पवित्रता के तुच्छ ना समझे के चाही, वरन प्रभु के धन्यवाद करे के चाही। 13 से 15 पद में पौलुस हमनी के सामने कलीसिया के भीतर शैतान के गतिविधि सब के एगो रहस्यपूर्ण फोटो यानी कि चित्र प्रस्तुत कैले। रउआ में से ऐसन बहुते लोग बाड़े जौन की ये बात से परिचित नहीं खन और ना समझला के कारण तथा अज्ञानता के कारण ये तरीके झूठ शिक्षक तथा झूठ सेवक सब के द्वारा भरमावल जा रहल बा। पौलुस बतौले कि जौना तरी शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत के रूप धारण क के चुनल गोइलन के भरमावेलन, यही तरी उनकर सेवक और कार्यकर्ता भी धार्मिकता के सेवकन के रूप धारण करके भरमावेला और ऐसन उनकर कमजोर विश्वासी सब के विनाश के ओर ले जाला। शैतान के ई सेवक अपना ही बड़ाई करेला। श्रोता मित्र भाई बहन, ये बहुते गंभीर और सोचे वाली बात बिया। शैतान के भी सेवक और प्रेरित होखेलन, ऐसे हमनी के सजग और सावधान रह के जरूरी बा। ई हमनी के इहे पिछला अध्याय के बात है मित्र। तो एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 16 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हमरो वह खातिर पढ़ रहल बानी। हम फिर भी कहतानी, केहू हमरा के मूर्ख ना समझे, पर यदि तू ऐसन समझत लोग तो हमरा के मूर्ख समझ के ग्रहण कर लो कि हमहू कुछ घमंड कर सकी। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस द्वारा अपना सेवकाई के तुलना कुरिन्थियों के कलीसिया में पाए जाए वाला झूठ सेवकन से कइल सही में एगो मूर्खता अपूर्ण कार्य रहे। ऐसे पौलुस कह रहल बाने कि तोहनी लोग हमरा के मूर्ख समझत जा, पर हम मूर्ख ना हई। पर यदि हमरा एक कार्य के कैला से अगर मूर्ख समझत जा, तो हमरा के मूर्ख समझ के ग्रहण कर जा, काहे कि तोहनी लोग मूर्ख समझ के सह लेला।
जैसे कि तोहनी लोग सह रहल बाड़ा लोग। ई बात ऊ झूठा प्रेरितन के ओर संकेत कह रहल बाड़े। 17वां पद में ऊ कहतड़े कि यदि हम तोहनी लोग के नजर में मूर्ख लागतानी या तोहनी लोग हमरा के मूर्ख समझतड़ा जा तो समझ जा, पर हमार मूर्खता प्रभु के इच्छा अनुसार ना हो, पर फिर भी ई मूर्खता कलीसिया के हित में बा, अर्थात कलीसिया के झूठ शिक्षकन के तथा शैतान के युक्ति सब के बचे खातिर है। 18 और 19 पद में वो एक तरह से बखान कर रहल बने। सुनी, हम पढ़ रहल बनी यह पद के। जबकि अनेक लोग शरीर के अनुसार घमंड करेलन, तो हमहू काहे ना करी। तू इतना बुद्धिमान बाड़ कि आनंद से मूर्खन के सह लेला। श्रोता मित्र भाई बहन, 18 और 19 पद में वो एगो पवित्र व्यंग्यात्मक के प्रयोग कर रहल बने। ई चौथा पद के समान व्यंग से भरल पद है। वहाँ वो झूठ शिक्षकन के प्रति उनकर ओह सहनशीलता से संबंधित रहे, जरा खातिर वो तत्पर हन, अर्थात वो झूठ शिक्षकन के और सेवकन के झूठ शिक्षकन के बिना कोनो आपत्ति के सहे के तैयार रहले लोग। पर 19वां पद में पौलुस ओह शोभनीय व्यवहार के ओर इशारा कर रहल बाड़े, जौन की वो झूठ मूठ बोले वालन शिक्षकन के द्वारा उनका साथ कइल जात रहे, और उन्हीं लोग बड़ा ही स्वेच्छा से सहन करत रहले। ये सब झूठ सेवक, झूठ शिक्षक अपन प्रशंसा खुद कैला के कारण मूर्ख घोषित कइल जा चुकल बाने लोग। पर परिस्थिति ऐसन बन गइल बिया कि पौलुस के भी अपन सेवकाई के बारे में तथा अपना प्रेरिताई के विषय में प्रमाण देवे के जरूरत पड़ गइल बा। पर पौलुस के उद्देश्य अपना आप के प्रशंसा कइल ना रहे मित्र। तो आई ये सब झूठ सेवकन के व्यवहार के एक झलक देख लिहल जाओ। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमारा संगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 20 पद इस तरी से बता रहल बा। काहे कि जब केहू तोहरा के दास बना लेला या बर्बाद क देला या तोहनी लोग से अनुचित लाभ उठावेला या अपना आप के बड़ा बनावेला या तोहरा मुंह पर थप्पड़ मारेला, तो तोहनी लोग खूब आराम से सह लेला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, दास बने से पौलुस के तात्पर्य बा कि आदमी के द्वारा बनावल गइल नियम तथा निषेधा आज्ञा सब के पालन कइल। पौलुस गलतियों के पत्री 5 अध्याय के 1 पद में बता चुकल बाने कि तोहनी लोग स्वतंत्रता के खातिर आजाद कइल गइल बाड़ा। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 7 पद में ऊ बतौले कि तू दाम देके खरीद लिहल गइल बाड़ा, कोनो आदमी के दास मत बना। पर कुरिन्थियों के विश्वासी सब मसीह के स्वतंत्रता के त्याग के खुद ही झूठ शिक्षकन और सेवकन के दास्ता के स्वीकार कर ले रहन। ऐसन दशा हमनी के आज भी कलीसिया के बीच में देखे के बहुते मिलेला। ऐसन बहुते लोग बाणे कलीसिया के अगुआ मसीह के स्वतंत्रता मंडली के अपन नियम धर्म विधि के दास बना ले रहन। प्रिय मित्र, रउआ के सतर्क तथा सजग रहे के जरूरत बा। रउआ सबके प्रभु के वचन के पढ़े तथा उनकर गंभीरता के साथ अध्ययन करे की आवश्यकता बा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर आपन जान दे के हमन के कार्यकंड से आजाद कइले बाड़े। यहाँ मुंह पर थप्पड़ मारला से पौलुस के तात्पर्य दंड से नहीं खे,
ऊ कहताने कि ऊ तोहरा के मार पीट के अशोभनीय व्यवहार क के तोहरा के आपन दास बना रहल बाड़े और तोहनी लोग ओकर सहे यानी कि सह लेला लोग। पर तोहनी लोग हमार प्रेम और मसीह के सुसमाचार के सरलता और पवित्रता के तुच्छ समझा ताड़ा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हम ओ खंड पर आ रहल बानी जौना खंड में पौलुस एगो सुसमाचार प्रचारक के रूप में अपना खुद के यानी कि अपना आप के जिंदगी के अनुभव के बारे में बता रहल बाने। श्रोता मित्र भाई बहन, हम खुद ए बात के स्वीकार करतानी। हम पर्याप्त समय से प्रभु परमेश्वर के सेवा कर रहल बानी, पर जब हम पौलुस के जिंदगी के अध्ययन कईनी, उनका बारे में पढ़नी और सोचनी विचरनी और समझनी, तो हम यह पौनी कि हम तो पौलुस की तुलना में सुसमाचार सेवा के क्षेत्र में केवल खेल कर रहल बानी। दूसरा शब्द में कहल जाए कि हम पौलुस के तुलना में हमार सेवकाई कुछ भी नहीं खे मित्र। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय के 21 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। हम लज्जित होके ई कहतानी कि हम एक दूसरा से तुलना क के कमजोर हो गइल बानी जा। पर जौना कोनो बात में केहू साहस राखेला, हम मूर्खता से कहतानी, त हमहु ओतने ही साहस राखिना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस कह रहल बाने कि यदि तोहनी लोग शरीर के भाव से झूठ सेवकन के उत्तम समझ रहल बाड़ा लोग, तो हम शरीर के भाव से भी केहू से कम नहीं खी। हम अपना वंशावली के भी प्रमाणित कर सकतानी मित्र। तो यही अध्याय के 22 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, का उहे इब्रानी हमें हमहू बानी? का उहे इस्राएली बाने हमहू हई? का उहे लोग इब्राहिम के वंश के बाने हमहू बानी? का उहे मसीह के सेवक हमें? प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, उ ऐसे कह रहल बाने काहे कि झूठा यानी कि झूठ मूठ के शिक्षक ओह यहूदी मसीह सब पर आपन बड़प्पन जतावत रहन। ओहनी लोग कहत रहन कि हमनी के यहूदी हैं जा, उच्च जाति के हैं जा, जौन कि हमार शिक्षा के तू अनुसरण कर और ए तरी ओह अन्य जाति विश्वासी सबके यहूदी शिक्षा सब पर चले के जोर देते रहले लोग, तथा ओहनी लोग के नियम के पालन करे के विवश करत रहले। पर पौलुस के ऐसन शिक्षा ना रहे। पौलुस आत्मिक बात पर ध्यान देत रहन, शारीरिक बात पर ना मित्र। त एकरा बारे में और ज्यादा जानकारी खातिर रवा हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओह में देखी रोमियो के पत्री 2 अध्याय 28 और 29 पद में उ बतौले कि खतना उहे ह जौन की तोहनी लोग मसीह में एक होखा, इब्राहिम के संतान तथा प्रतिज्ञा के अनुसार उत्तराधिकारी भी होखा। प्रिय मित्र, ए तरी पौलुस के शिक्षा ओह झूठ शिक्षकन से अलग रहे, भिन्न रहे। ई आत्मिक रहे, शारीरिक बात पर निर्भर ना रहे। ई सही में पूरा आजादी जिंदगी के शिक्षा रहे। प्रिय मित्र, त एकरा बारे में और जानकारी खातिर यही अध्याय के 23 और 24 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी।
का उहे लोग मसीह के सेवा करे वाला बाणे? हम पागल खानी कहतानी। हम उ लोग से बढ़ के बानी। अधिका मेहनत करे में, बार बार बंदी होखला में, अनगिनत बार मार खैला में, बहुते बार मुआला में, जोखिम में। हम 5 यहूदी लोग के हाथे 39 हाली कोड़ा से मार खैनी। श्रोता मित्र भाई बहन, 23 से 24 पद में संत पौलुस अपना शारीरिक क्लेश के विषय में बता रहल बने। ओ समय में यहूदी सब के कोड़ा मारे के इहे रहे, बल्कि जान से ना मारल जाए। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस मसीह के सुसमाचार के खातिर ये तरी से 5 हाली कोड़ा खोले रहन। ऐसे उ कहे के यानी कि कह सकले कि हम अपना देही पर मसीह के दाग के खातिर करीना। प्रिय मित्र, यदि प्रभु यीशु मसीह कोनो वास्तविकता ना रहते तो फिर पौलुस काहे उनका खातिर अतना मार खैते, काहे अतना सहत रहन, काहे मार खात रहन। ए निर्णय रउआ खुद करी। मित्र, एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए, एकरा ऊपर विचार रउआ खुद कर सकतानी। यदि उ वास्तविक हवे तो उनका के स्वीकार करे में ही राउर भलाई बा। मित्र, यही अध्याय के 25 से 33 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। 3 हाली डंडा से पीटल गईनी, एक बारी पत्थर से मारल गईनी, 3 हाली जौना जौना जहाज पर हम चढ़नी उ टूट गईल। एक रात और एक दिन हम समुंदर में बितौनी। हम कई बारी यात्रा कोयला में, नदियन के खतरा में, डाकू लोग के खतरा में, अपना जात वालन लोग के खतरा में, दूसरा जात वाला लोग के खतरा में, शहर के खतरा में, जंगल के खतरा में, समुद्र के खतरा में और झूठा भाई लोग के बीच के खतरा में, धोखा वाला खतरन में रहल बानी। मेहनत और दुख में बार बार कई रात जागल रहला में, भुखाइल और प्यासल रहला में, कई हाली उपवास कइला में, जाड़ में उघारे रहला में और बातन के छोड़ कलिसियन के फिकिर रोजाना हमके सतावेला। केकरा निर्बल होखला से हम निर्बल ना होनी, केकरा पाप में फंसला से हम बेकल ना होनी। यदि घमंड कईल जरूरी बा तो हाँ, हम अपना कमजोरी के बातन में करब। प्रभु यीशु के परमेश्वर और पिता जवन हमेशा ले धन्य बाड़न, उ जानेलन कि हम झूठ नहीं बोलत। दमिश्क में राजा अरितास के ओर से जे हाकिम रहले, उ हमके पकड़वावले खातिर दमिश्की के लोग शहर में पहरा लगवावले रहले। तब टोकरी में बैठा के चहर दीवारी पर से घर के एगो खिड़की में से हमके नीचे उतार दिहल गइल और हम बच के निकल गइनी। श्रोता मित्र भाई बहन, ए पद में रुआ देखनी है कि पौलुस आपन क्लेश, आपन दुख, आपन दर्द, आपन मुसीबत के बता रहल बने। श्रोता मित्र, अगर वो भी प्रभु के प्रचार कर रहल बानी, प्रभु के संदेश के उद्धार के बारे में सुना रहल बानी, तो ऐसन ऐसन बहुते मुसीबत रुआ जिंदगी में आई और इस सब के सहे के रुआ जरूरत बा। और इस सब सहे खातिर प्रभु रुआ के सामर्थ्य दी है, बल दी है, ताकत दी है और रुआ के मजबूत कर दी है कि रुआ इस सब के और इस सब समस्या के सह सकी। मित्र, अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन।
हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।